एक बात बताओ, a lot of people also don't know that before Dehat, because see, entrepreneurship ना, I've said this on several occasions, एक वो कीड़ा है, सुलेमानी कीड़ा. I think genuinely अब मैं उसको ट्रेडमार्क करा लेता हूँ. इतने बार मैं ये बोल चुका हूँ. सुलेमानी कीड़ा. सुलेमानी कीड़ा है तो सोने नहीं देगा, नहीं है तो जागने नहीं देगा. तो भाई पोस्ट IIT टेक अस थ्रू दैट जॉब माइंडसेट. नौकरी कहाँ थी, कहाँ लगी, अच्छी नौकरी थी. अब आप उसको छोड़ के कुछ किए थे बीच में, विच वॉज योर फर्स्ट एक्सपोजर टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड अ लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम देयर, बिकॉज इट वॉज ऑल्सो योर फर्स्ट एक्सपोजर टू अ मिक्स्ड इमोशन ऑफ सक्सेस एंड देन फेलियर. बहुत सारे लोग ये नहीं बात करते कि भाई हम कुछ बना रहे और आज success is over glamorized, but I think the thing that needs to be glamorized is the steps that you fail and you keep failing better to finally emerge successful. Because for me na bhai, failure is inevitable. We all will fail. What matters is कि हम वो marginal error कितना कम होता जाए. So you will fail bhai. What matters is आप every time fail a little better. Feel a little better till the time when finally there's no failure. वो होना भी बहुत मुश्किल है. No matter what level you are, failure is there. It's inevitable. So थोड़ा सा हम उस पे जाते हैं. तो भाई ये फाउंडर माइंडसेट जो है ये कब आता है? When in for you, given that you played so many roles, है ना? Is it like a कीड़ा खुद से कि भाई वो है, जहन में है, उभर के आता है? Is it कि नहीं यार अब मैं थक गया हूँ एक स्ट्रक्चर्ड रोल, एक स्टिग्मेटाइज्ड वर्टिकल, एंड नौकरी को हम अलग तरीके से बात करते हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि भाई अब कुछ अलग करना है. तो थोड़ा सा ना टेक अस थ्रू दैट जर्नी ऑफ पोस्ट कॉलेज शशांक टू अ फैंसी जॉब शशांक टू अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग solo entrepreneurship venture of Shashank, which nobody knows about, or very, I won't say nobody knows about, very few people know about. यार बाकी लोगों में कैसे आता है तो पता नहीं है. आई कैन ओनली टॉक अबाउट माई स्टोरी. तो जॉब बहुत अच्छी थी और कहाँ थी? इट वॉज अ प्योर स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग, और जहाँ पे मतलब द कंपनी यूज्ड टू वर्क विद कंपनीज लाइक यूनिलीवर, पेप्सिको, नेस्ले, ब्रिटानिया, बिल्कुल एकदम MNCs, बिल्कुल. तो जॉब बहुत अच्छी थी. जो कैच ये था कि बिकॉज आई थिंक देयर थीसिस वाज कि कंसल्टिंग है बट केवल स्ट्रैटेजी में हम हेल्प नहीं करेंगे, हम एग्जीक्यूशन में भी हेल्प करेंगे इन अ वे, एंड दैट्स हाउ बेसिकली नो दे वर डिफरेंट. बट जॉब तो बहुत अच्छी, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज सो इमेजिन कि आई वर्क देयर फॉर 2.5 years, but within 2.5 years again was involved in so many projects, different sectors, sub-sectors, companies. तो overall तो बहुत ही अच्छा था. ये बात कब की है? 2008, 9, 10 की, राइट? ये वो वाला टाइम है यार जब इंडिया में स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप पनप रहा था, शुरू हो गया, राइट? फ्लिपकार्ट बन चुका था, मतलब पहचान हो चुकी थी. हाँ, रश्मि बंसल की किताबें मार्केट में आ गई थी. VC वर्ल्ड में आप रॉकेट, इंटरनेट और इन सब लोगों का नाम सुनते थे, तब की बात थी. बिल्कुल. और IT के बच्चों का एक बड़ा फिक्स टेम्पलेट होता था कि यार हम कॉलेज से निकलेंगे, 2 साल कंसल्टिंग करेंगे, GMAT देंगे, फिर हम IIM जाएंगे या फिर हम हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जाएंगे. तो ये एक टेम्पलेट था. तो मोरलेस मैं भी उसी टेम्पलेट की तरफ बढ़ ही रहा था बिकॉज कंसल्टिंग चल रही थी अच्छी. बट तो एक तरफ जब समहाउ इससे एक्सपोजर हुआ बिकॉज कि यार ये स्टार्टअप जैसी चीज़ें भी अब हो रही हैं, है ना, सुन के अच्छा लगा. खुद को आपने देखा कि यार जो जॉब है वो 9 to 6 की जॉब है, मंडे टू फ्राइडे की जॉब है, फिर भी यार रात में ऑफिस में बैठे रहते हो, सैटरडे ऑफिस आ जाते हो, राइट? कोई कह नहीं रहा बट खुद से आ रहे हो क्योंकि काम करना अच्छा लग रहा है जनरली. और जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, और मैं वही बोल रहा था कि आज आप सब उगलवाओगे.
इरादा छोड़ो, Yeah. इंटेंशन एंड ऑब्जेक्टिव इस पॉडकास्ट का यही है. लॉयर विद इन विनायक इज ऑन जॉब कि भाई बोलवाना ही है. द आर्टिस्ट विद इन विनायक. आर्टिस्ट विद इन विनायक. लॉयर विद इन विनायक होता तो बोलता भाई बिलेबल आज भी बिल कर रहे हैं. स्टोरी है कि यार तो बेसिकली ड्यूरिंग माई कंसल्टिंग असाइनमेंट आई वॉज इन्वॉल्व इन अ हेल्थ केयर प्रोजेक्ट. ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर का प्रोजेक्ट था. तो वहाँ पे कुछ डॉक्टर से जान पहचान हुई एंड समहाउ आई गॉट टू नो कि यार जितने भी जो हॉस्पिटल्स हैं एंड स्पेशली जो नर्सिंग होम्स हैं, जो छोटे जो कम कैपेसिटी वाले जो बेड्स के जो हॉस्पिटल्स हैं, 25, 30, 50 25, 30, 50, 100 बेड वाले, इन मोटा मोटी चाहिए तो सबको एक ही चीज़, राइट? सेम लिनन चाहिए, सेम हाउस कीपिंग मटेरियल चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, बट सब अलग अलग खरीदते हैं. और बिकॉज ऑफ द कंसल्टिंग जॉब बेसिकली गॉट टू नो कि यार इसमें बहुत स्प्रेड है, बहुत स्प्रेड है. सो देन वन ऑफ द डॉक्टर बेसिकली ही वाज विलिंग टू स्टार्ट हिज वेंचर. तो मैंने उनको बोला कि यार मैं अपने इंटरेस्ट से आपको मैं हेल्प करना चाहता हूँ. ठीक है, एंड अगेन क्यों आया कैसे आया पता नहीं. ठीक है, लगा कि यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है, वो कुछ करना चाह रहा है, मैं करता हूँ. तो सेम इमेजिन कि वो एक 1-1.5 साल का टाइम था जब आप सुबह में जॉब कर रहे थे और रात में, ये भी फिल्मी कहानी है, बट रात में बेसिकली जो उनका जो उन डॉक्टर के लिए बेसिकली आप उनको हेल्प कर रहे थे टू बिल्ड हिज स्टार्ट. ठीक है, आउट ऑफ द प्योर थ्रिल, राइट? एंड विदाउट नोइंग कि ये क्या होगा कैसे होगा पता नहीं. करेक्ट. बट आई फेल्ट कि नहीं, मेरे को बहुत ही इसमें मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है. क्यों? क्योंकि इट्स अ वेरी लाइक नॉन कंसल्टिंग एलिमेंट, राइट? एंड यू आर एक्चुअली गेटिंग एक्सपोज टू द रियल वर्ल्ड, रियल बिजनेस, कि यार एक्चुअल बिजनेस कैसे बन रहा है, प्लस टेंजिबल आउटकम दिख रहा है, और कितनी अपॉर्चुनिटीज है फॉर दैट मैटर, राइट? तो कुछ नहीं था, आइडिया ये था कि यार बेसिकली ग्रुप परचेज सिस्टम का आइडिया था, राइट? कि भाई एक हॉस्पिटल अलग से खरीद रहा है, इससे किसी वेंडर से खरीद रहा है, वर्सेस दैट यार 50 का डिमांड या 25 का एक साथ डिमांड लो. तो उन 1-1.5 साल में क्या किया कि फिर मतलब स्टार्टेड विजिटिंग चांदनी चौक, और हर एक अगर स्टेशनरी है तो उस स्टेशनरी का जो एकदम जो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर एकदम खारी बावली में बैठा हुआ है उससे जाके मिलना, उससे बात करना, उसको बोलना कि यार माल दे दो, वो बोलेगा मैं क्यों दूं, तो उसको बताता, मतलब जो भी एकदम जो जैसे जो कोर धंधा बनाना जिसको कहते हैं, तो वो मतलब बेसिकली आई डिड इट बाय एकदम फर्स्ट हैंड फॉर दैट डॉक्टर. ठीक है, एंड बेसिकली विद इन अ ईयर एंड हाफ बेसिकली आई कुड सी कि मतलब द बिजनेस विच वॉज जस्ट एन आइडिया रीच टू अ सर्टेन लेवल. बट मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक आई रियलाइज कि यार आई थिंक आई एम नॉट मेंट फॉर वॉट आई एम डूइंग. क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा है, फिर भी तुम यार मंडे टू सैटरडे काम कर रहे हो, रात में यार तो मेरे पास उस टाइम पे यार एक थंडरबर्ड होती थी. क्या बात. और इमेजिन कि एकदम मैं बड़े बिंदास तरीके से इमेजिन कि वो कंसल्टिंग वाले कपड़े पहन के, है ना, फॉर्मल्स में, और थंडरबर्ड पे स्ट्राइप शर्ट, ब्लैक ट्राउजर. हाँ बिल्कुल. सोचो थंडरबर्ड पे जिसकी बड़ी सी टंकी होती थी, और उस पे मैं वो माल रखा हुआ है, उस पे मैं फिनाइल, झाड़ू, A4 पेपर ये सब डाल के रात में पीछे बाल्टी लेके घूमता रहता था, और जा करके ऐसे करके, और फिर धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ा, तो फिर एक वेयर हाउस वहाँ पे ले दिया उन लोगों ने, एक बंदा आ गया, फिर जाके मैं सेल्स करना मैंने शुरू किया वीकेंड पे जा करके, जो हॉस्पिटल के डॉक्टर और जो परचेज वाले लोग होते हैं, एंड किसी को मालूम नहीं. क्यों? क्योंकि मैं तो कंसल्टिंग जॉब में, और यहाँ पे कोई ना तो कोई आपके पास कोई पेपर अग्रीमेंट है, ना आप पार्टनर हो, कुछ भी नहीं, बस आप कर रहे हो बिकॉज यू आर जस्ट हेल्पिंग द डॉक्टर, राइट? एंड इन अ वे बेसिकली यू आर बिल्डिंग द स्टार्टअप फॉर हिम बट बाय योरसेल्फ. तो वहां पे मेरे को लगा कि यार ये एक, तो अगर डॉट्स को कनेक्ट करो कि एक स्टार्टअप इकोसिस्टम का इंडिया में बनना, ये वाली चीज़ को खुद से बनाना, सो एंड देन ऑल्सो जो कॉलेज वाली जो चीज़ें थी कि यार मतलब मैं अगर किसी कॉज से अगर एसोसिएटेड हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, और वो प्रेशर अगर है, अगर स्टार्टअप बनाने में प्रेशर आता है तो मैं वो प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ. एज एन इंडिविजुअल मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं लोगों को मैनेज कर सकता हूँ, मैं लोगों को हैंडल कर सकता हूँ, एंड एट द सेम टाइम मुझे अच्छा लगता है अगर मैं किसी चीज़ का एक रियल लाइफ इंप्लीकेशन देख रहा हूँ. सो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार बॉस ये कैट और जीमेट तो हो नहीं पाएगा, हमसे ना होगा, कुछ तो बड़ा सोचना पड़ेगा, और यही है डेस्टिनी है तरीके. सो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग तो फिर वो क्या ऐसी चीज़ है. लेकिन यार कहीं ना कहीं जो कह लो कि लोअर मिडिल क्लास वाला बैकग्राउंड था, तो सोचते के साथ ही फटने लग गई कि यार नहीं यार ऐसे कैसे होगा, तुम तो बने ही हो जॉब के लिए,
इतना रिस्क कैसे ले सकते हो? Security is very important. रिस्क का मतलब कहाँ से लोगे रिस्क यार, क्या करोगे, पैसे ही नहीं है तेरे पास तो। खैर, तो समहाउ अपने ही थॉट को एक तरीके से रिफ्लेक्शंस कह लो या उसको सुनने के लिए आई स्टार्टेड मीटिंग those type of people basically who had been through such path, right? So somehow again IIT network helped, so I met संजीव बिखचंदानी और इस तरह के सारे लोगों से जनरली जस्ट अपने आप को करने के लिए, नहीं यार मैं कर सकता हूँ जो भी इस तरीके से। तो इट टुक मी 1 year, full year, right? I mean going back to your question, it took me 1 full year जहाँ पे लगा कि नहीं यार, I think I can do this. And more importantly during that 1 year basically बहुत सारे उल्टे पुल्टे आइडियाज सोच करके इवेंचुअली इट बॉयल डाउन टू एग्रीकल्चर। एंड इसलिए बिकॉज लगा कि यार जो जॉब है वो सप्लाई चेन से रिलेटेड है, विच इज़ वन एंड ऑफ फूड चेन। फर्स्ट 7-8 years of my life where I'm closer to the rural part of India, which is another end of food chain. मुझे एक ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए जहाँ पे मैं रियल लाइफ में कुछ लोगों के लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाल सकता हूँ। फूड एग्री है वैसी चीज़, मेरे को ऐसी चीज़ चाहिए थी यार जहाँ पर मैं कुछ बहुत बड़ा कर सकता हूँ। एंड आई फेल्ट कि यार ये तो मतलब सो कॉल्ड $350-400 बिलियन का मार्केट है। तो लगा, एंड देन एट द सेम टाइम द स्ट्रेंथ विच इज डीलिंग विद द पीपल, जहाँ पे यार 70% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट अपॉन द सेक्टर। बस सोल्ड।